परमेश्वर के नाम का महिमा हो। सबको मेरा जय मसीह की। ऐसे एक सुंदर अवसर प्रभु का सामने प्रभु का वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने भी मुझे सहायता किया है। इसलिए प्रार्थना पूर्वक आज का विषय को मैं चिंता करूँगा। विषय यह है कि साल्वेशन अर्थात मोक्ष या उद्धार, उसमें आज हमारा चिंता का विषय है क्या हम सब पापी है। इसका कंटिन्यू रहेगा। पापी कैसे उद्धार पा सकते हैं, ये सब विषय आगे हम चिंता करेंगे। लेकिन आज हमारा चिंता का विषय है कि क्या हम पापी है या नहीं। अनेक लोग नहीं चाहता कि हमें पापी बोलकर बुलाए। दुष्टता करते हैं, दुष्ट बोलकर कोई सुनना नहीं चाहता। चोरी करते हैं लेकिन चोर बोलकर जो है कोई नहीं सुनना चाहते हैं। और डाकू डकैत करते हैं लेकिन डाकू बोलकर सुनने के लिए कोई नहीं चाहता है। लेकिन आज हमें देखना है कि क्या हम सचमुच जो है पापी नहीं है। हम जानते हैं इस दुनिया को हम देखें कि जब हम बस में यात्रा करते हैं, एक कंडक्टर रहता है और कंडक्टर हमें टिकट देता है और हमसे पैसा लेता है। क्यों? एक बॉक्स रख के उसके अंदर पैसा डालो बोलने से डाल सकता है। अगर हम पवित्र है, पवित्र लोग हैं, हम कोई पापी नहीं है और इस दुनिया में कोई पापी नहीं है, तो ऐसा एक बॉक्स रखने से हम पैसा डाल सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर विश्वास होगा। लेकिन ये क्या कहना है, कह रहे हैं कि हम पापी है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। मतलब एक कंडक्टर बस में हमारे पास आकर जो है पैसा मांगते हैं और टिकट देते समय ऐसे ही जो है बुलाते हैं कि ये पापी, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, ये टिकट पकड़ो और इसका पैसा मुझे दे दो। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अन्य अनेक विषयों में हम देख सकते हैं कि पापी है। हम जानते हैं कि हम लोग घर में सोते समय, रात में सोते समय हम घर अंदर से बंद करके सोते हैं। क्यों? कोई जानवर आएगा बोल कर सोच के नहीं, क्योंकि हमें हमारा पड़ोसी के ऊपर विश्वास नहीं। उन लोग पापी है। हम कहते हैं कि हम पापी है क्योंकि हम बंद करते हैं, बंद करके सोते हैं क्योंकि वो ना आए। और वो पड़ोसी भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं, वो भी कहता है कि इन लोग भी पापी है। तो हमारे नेबर्स हो या हमारा पड़ोसी के लोग हो, हमारे दोस्त लोग हो, वो सब यही कहते हैं कि हम लोग पापी है, हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। और पापी नहीं है तो फिर कोर्ट का क्या ज़रूरत था, पुलिस स्टेशन की क्या ज़रूरत था, और ये तलवार रख के जो है यात्रा करने की क्या ज़रूरत है, बंदूक रखने की क्या ज़रूरत है। इसका अर्थ अगर हम विश्वास करें ना करें, हम एग्री करें ना करें, दुनिया में हम लोग सब पापी होकर जन्म हुआ है। ये हमें निश्चय हमें अंगीकार करना बहुत आवश्यक है। हम सब पापी है, लेकिन ये पापी मनुष्य है या नहीं, बाइबल क्या कहते हैं, बाइबल के आधार पर मैं कुछ विषय मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए चाहूँगा। बाइबल सिखाती है कि हम सभी पापी है। और एक दो पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। रोमियो पत्रिया उसका 5वां अध्याय, रोमियो पत्रिया उसका 5वां अध्याय उसका 12 पद इस पर लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया है। यह कहता है, मैं और एक बार दोबारा पढ़ने के लिए चाहूँगा, श्रद्धा सहित सुनिएगा। ये बाइबल क्या कहती है, बाइबल क्या सिखाती है कि इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, तो हम बाद में चिंता करेंगे। पहला मनुष्य आदम ने जो पाप किया, पाप के कारण वो सारे जगत के लोग पापी बन गया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। सब मनुष्यों मतलब इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं है। धनी हो, कुबेर हो या कुजेल हो, विद्या संपन्न हो, विद्या विहीन हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी जगह पर, कोई भी संस्था, कोई भी स्टेट में रहते हो, या क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ हो, या हमारा माँ बाप जो बहुत बड़े अच्छा पदवी में हो, जो भी हो,
यहाँ पर लिखा कि सब मनुष्य एक व्यक्ति के कारण, अर्थात पहला मनुष्य पाप करने के कारण, एक व्यक्ति के कारण ये पाप मनुष्यों में फैल गई है, इसलिए कि सब ने पाप किया है। बाइबल कहता है कि सब लोग पापी है। और एक पद मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, उसका रोमियो पत्रिया उसका 3 अध्याय को हम आएंगे, 3 अध्याय उसका 23 पद। ये लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ है। और एक पद पढ़ने के लिए चाहूँगा, भजन संगीता साम्स चैप्टर 51 उसका 5 पद। देखो यह लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ है और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इसका अर्थ ये है, ये जन्म होने के बाद हमारा कर्म द्वारा, हमारा दुष्टता से भरा हुआ पाप में जीवन द्वारा हम पापी नहीं बनता। ये लिखा है कि, और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मैं जन्म हुआ अधर्म के साथ। जब मैं मेरा माँ का गर्भ में था उस समय मैं अधर्म के साथ है। लिखा है कि और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा था। मैं पाप के साथ अपना माता का गर्भ में मैं पड़ा था। इसका अर्थ ये है कि वो कोई पाप ना किए वो गर्भ में पड़े होते समय वो पापी है, पाप अधर्म के साथ। ये विषय हम देख सकते हैं बाइबल में। हम सभी का एक पाप स्वभाव है। इसी कारण पाप स्वभाव है जो हमारे हर अंग को प्रभावित करता है। ये जो पाप स्वभाव में हम जन्म हुआ, इस पाप स्वभाव से जन्म होने के कारण हमारा हर एक अंग को प्रभावित करता है। एशिया भविष्यवक्ता कर हम आते हैं, एशिया भविष्यवक्ता उसका 53 उसका 6 पद लिखा है, हम तो सब के सब पेड़ों की नाई फटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबको अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। हम अधर्म में थे, हम भटक गए थे, पाप के कारण हम दुनिया में भटक गए थे बोल के ये स्थान पर हम पढ़ सकते हैं। और रोमियो पत्रिका हम आते हैं, रोमियो पत्रिका उसका 7 अध्याय उसका 14 पद, 7 अध्याय उसका 14 पद लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ है, पाप के साथ में बिका हुआ अवस्था में है। सवाल ये है कि ये पाप स्वभाव कहाँ से आया? क्या हम पाप में पैदा हुए थे तो, या हमने जन्म के कुछ समय बाद ही पाप बन गए हैं? ये हमें चिंता करना बहुत आवश्यक। हर एक पाप स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं। धर्मशास्त्र अर्थात बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। ये पहले हमने पढ़ा होगा। और एक बार उस पद और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, रोमियो पत्रिका उसका 5वां अध्याय 12 पद लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा, वो मनुष्य आदम, हम देख सकते हैं आदम हम पापी है और सभी एक ही दंड की आज्ञा है, क्योंकि हम सभी आदम के संतान हैं। आदम का वजह से, आदम मतलब आदि मनुष्य, परमेश्वर ने जो सृष्टि किया, जो आदि मनुष्य
पाप किया, उनका आज्ञा को आदम ने उल्लंघन किया, जो नहीं खाना है बोल के वो खाया। इसी कारण परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण आदि मनुष्य पाप किया। आदि मनुष्य पाप करने के कारण सारे जगत के सारे जितने लोग जन्म हुआ है सारे लोग पापी है। बाइबल बताते हैं कि बच्चों में भी पाप की प्रभावित होती है। बच्चे के मन में मूढ़ता बंधी रहती है। और डेविड कहता है कि एक दावीद क्या कहता है वो भी एक बार पढ़ते हैं। भजन संगीता 58 उसका 3 पद। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। मैं और एक बार पढ़ना चाहूँगा। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। हम पापी है इसलिए हम पाप करते हैं। अगर हम पवित्र होकर जन्म होते तो हम पाप नहीं करते, क्योंकि हम जो भी पाप करते हैं, हम जन्म होने के बाद जो भी पाप स्वभाव हमारे जीवन में आ जाते हैं क्योंकि पाप के कारण। आइए प्रिय भाई और बहनों, ये यहाँ पे मैं आज के विषय आज का संदेश में यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन आगे इसका समाधान कैसा है, इसका सोल्यूशन कैसा है, हमें परमेश्वर के निकट जाना है, कैसे हम जा सकते हैं, इस इत्यादि अनेक विषय है। आज साल्वेशन या मोक्ष हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, एक पापी व्यक्ति कैसे परमेश्वर के निकट जा सकते हैं, इस विषय में आगे हम चिंता करेंगे। ये बाइबल स्टडी आगे भी आप लोग सुनिएगा। इसको शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दीजिए ताकि आगे दिनों में आपको सही समय पर इसका कंटिन्यूटी आगे भी आप लोगों को इस बाइबल स्टडी आप पढ़ सकते हैं, लाभ ला सकते हैं। ये छोटा सा संदेश द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।